तो वेलकम यार। आप लोग मेरे को जानते तो हो गई। मैंने आपकी वीडियो वाली की क्लास ली हुई है, जो बच्चे अली सर कोचिंग में पढ़ते थे। ठीक है ना। मेरा नाम सूर्यांश मिश्रा है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। और हम लोग आज से लीड की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, वीडब्ल्यू की, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक नहीं, हम लोग काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो जिनका सिलेबस छूट गया था एसी से। ठीक है ना। तो एसी एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलो तो फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एसी एनालिसिस। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से मैं पहले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखो यार, वही पुरानी बात जैसे मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ वही पढ़ना, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊँगा उसी हिसाब से क्वेश्चन लगाना, जैसे मैं चीज़ों को बोलूँगा वैसे ही उस चीज़ों को समझना। अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको बहुत कुछ जानना होगा वो प्लीज़, आपको पता ही है, तो पर्सनली तो नहीं मिल सकता है, मगर हाँ पर्सनली व्हाट्सएप कर लेना, पर्सनली कॉल कर लेना। ठीक है ना। और साथ साथ हम लोग इसके प्रैक्टिस क्विज भी चलाएंगे, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। और आप लोगों ने एक डेमो क्विज दिया भी था, तो उसका सोल्यूशन भी मैं डिस्कस करूंगा। ऐसा मत सोचना कि वो क्विज मैंने ऐसे ही ट्रायल के तौर पे दे दिया था। ठीक है ना। उसका सोल्यूशन भी मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना सिलेबस, ताकि देर ना हो और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया सके। ठीक है ना। चलो, एसी एनालिसिस हम लोग स्टार्ट भी कर दिए थे आई गेस। और हम लोग बीसी और एसी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस सबसे पहला हम लोग को क्या, ये हेडिंग रहेगी। जो जो चीजें मैं ब्लैक पे लिख रहा हूं ना, वैसे ही उसको हेडिंग में लिखना। नोट्स में पूरा लिखूंगा यहाँ पे एक एक वर्ड। ठीक है ना। चलिए, डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। चलिए, वही चीज एसी और डीसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग डीसी सिग्नल के बारे में देख लेते हैं। नंबर 1, डीसी सिग्नल। डीसी कैसा होता है, डीसी कैसा होता है आप लोग को मैंने बताया था, वेव फॉर्म ही बताया था। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सिग्नल इज सेड टू बी डीसी when its value remains constant with respect to time and at each and every instant of time। ठीक है ना। तो सिंपल डीसी सिग्नल के बारे में वो देख रहे हैं। जो मैंने डेफिनेशन लिखी उसी को याद रखना है। ये पहली पॉइंट क्या है, हमारा डेफिनेशन है कि किसी भी सिग्नल को डीसी सिग्नल कब बोलेंगे, जब उसकी वैल्यू कैसा हो, कांस्टेंट हो। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। समय के साथ उसकी वैल्यू बदले ना। और ये चीज जरूर याद रखना जो मैंने लास्ट में लिखवाया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट ईच एंड एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि कुछ समय तक कांस्टेंट रह रहा है फिर थोड़ी देर बाद, बहुत देर बाद बदल जा रहा है, नहीं। चाहे टाइम तुम माइनस इंफिनिटी ले लो, चाहे तुम टाइम प्लस इंफिनिटी ले लो, हमेशा उस सिग्नल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल में हम लोग डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म बना लेते हैं। चलिए, डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म बना लेते हैं। अब आप लोग बताइए डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए। अगर आप लोग डेफिनेशन देखेंगे उसी से समझ जाएंगे। डीसी सिग्नल का वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। ये एक्सिस कौन सी एक्सिस होगी आप लोगों को पता है, टाइम एक्सिस होगी। और ये कुछ सिग्नल होगा। ठीक है ना। सिग्नल की वैल्यू होगी, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे। अब ये सिग्नल की वैल्यू क्या है, 1 है 2 है, जिससे उससे मतलब नहीं है। मगर आप लोग एक चीज याद रखिए, ये मैंने जो बनाया ना, ये मैंने एक्सटेंड किया है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे जाके रुका है। तो टाइम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक क्या ये वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो रहा है क्या, इस सिग्नल की नहीं हो रही है। तो इसको बोलेंगे डीसी सिग्नल। ठीक है ना। इसको बोलेंगे क्या, डीसी सिग्नल। ये क्या है आपका, डीसी सिग्नल। ठीक है, हो गया डीसी सिग्नल। अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, आप लोग बना लिए होंगे इसको। ठीक है ना। मैं इसी में एक और एग्जांपल ले लेता हूं।
व्हाट अबाउट इस वाले वेवफॉर्म के बारे में क्या बोलेंगे, इस वाले वेवफॉर्म के बारे में क्या बोलेंगे। वही डेफिनेशन उठाइए, सेटिस्फाई कराइए। ठीक है, क्या ये सिग्नल आपका टाइम के हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है क्या, टाइम के हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है क्या। आप कहेंगे कि सर जीरो के बाद, अगर इसको जीरो आप लोग फिक्स करते हैं, जीरो के बाद तो ये सिग्नल कैसा है, कांस्टेंट है। मगर जीरो से पहले मैंने क्या बोला था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। हर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक टाइम। ठीक है ना, हमेशा वो वैल्यू कांस्टेंट। देखिए माइनस वाले एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्नल अपनी वैल्यू बदल दे रहा है, जीरो पे आ जा रहा है। ठीक है ना, तो ये कैसा सिग्नल हो गया, डीसी नॉट प्योर डीसी। ठीक है ना, नॉट प्योर डीसी। अब इस सिग्नल का नाम स्विचिंग सिग्नल भी होता है, तो उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल डीसी सिग्नल के बारे में हमको इतना जानना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब आते हैं एसी सिग्नल के बारे में। वही काम, पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर एसी सिग्नल का डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम क्या मतलब, वेव फॉर्म बनाएंगे। चलिए दूसरा वाला सिग्नल क्या है, एसी सिग्नल। अच्छा, एसी सिग्नल को और भी क्या बोल सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल। ठीक है ना, तो ये तो तुम लोग जानते होगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, डीसी को डायरेक्ट करंट बोलते हैं, तो उतना उसको जानने की जरूरत नहीं है। चाहना तो इस पॉइंट को लिख लेना कि भाई एसी सिग्नल को ऑल्टरनेटिंग करंट, अभी मैं लिख दूंगा, डीसी वाले में लिख लेना कि डायरेक्ट करंट सिग्नल बोलते हैं उसको, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा अब बताइए एसी सिग्नल कब होगा, एसी कोई भी सिग्नल आपका एसी कब होगा, अ सिग्नल, डेफिनेशन में लिख रहा हूं, देख लीजिए पहले डेफिनेशन लिख, अ सिग्नल इज सेड टू बी एसी इन नेचर when its value fluctuates with respect to time, or its magnitude keeps on changing with respect to time। कहने का मतलब ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा टाइम के साथ। ठीक है ना, चलो ये क्या बोलता है, एसी सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, सिग्नल इज सेड टू बी एसी इन नेचर व्हेन इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट का मतलब चेंज होना। ठीक है, फ्लक्चुएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इट्स मैग्नीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब उसकी जो वैल्यू है ना, डीसी में क्या थी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रह रही थी, एसी में क्या होगी, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी। अब कैसी होगी वो मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना, बहुत से लोग ये डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव होना चाहिए, ये सब प्योर एसी सिग्नल का होता है। ठीक है ना, प्योर एसी सिग्नल है तो एकदम नॉर्मल एसी सिग्नल जो होता है, ठीक है ना, वो होता है। हालांकि जो भी सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड ऊपर, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती रहे टाइम के साथ, उसको एसी सिग्नल बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे इसका वेव फॉर्म बना लेते हैं। अब आप लोगों को समझ में आई होगा इसका वेव फॉर्म कैसा होगा। ठीक है, इसका वेव फॉर्म कैसा होगा, वही साइन वाला सा। ठीक है, ये होगा इसका वेव फॉर्म। ये कौन सी एक्सिस होगी, टाइम एक्सिस होगी। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, सिग्नल वैल्यू, सिग्नल की कितनी वैल्यू। अब आप लोग देखिए डेफिनेशन को, वही क्या है, सेटिस्फाई कराइए। देखिए कभी क्या हो रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, कभी क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव हो रही है, ये नेगेटिव हो रही है। मतलब कि क्या हो रहा है, टाइम के साथ ये फ्लक्चुएट कर रहा है, टाइम के साथ ये बराबर बना नहीं हुआ है। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ा है ऊपर नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका एसी सिग्नल हो गया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल में देता हूँ। अब आप लोग बताइए क्या ये वाला एसी सिग्नल है कि नहीं। क्या ये वाला एसी सिग्नल है कि नहीं।
बिल्कुल है, ये भी कैसा है, एसी सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ कैसा हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ? तो एसी सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, वो सिग्नल जो आपका टाइम के साथ क्या हो, फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसको बना लिए होंगे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इससे ज़्यादा हमको जानने की जरूरत नहीं है एसी सिग्नल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका एसी और डीसी में। सिंपल आप डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अब एक बात बताइए, आप अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है प्योर एसी सिग्नल। प्योर एसी सिग्नल, देखिए प्योर एसी सिग्नल किसको बोलते हैं? तो प्योर एसी सिग्नल किसको बोलते हैं? जो प्योर कोसाइन और साइन फंक्शंस हो। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूं, प्योर एसी सिग्नल्स आर कोसाइन एंड साइन फंक्शंस। ठीक है ना, कोसाइन है साइन फंक्शंस। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई एक सिग्नल है एक्स टी, इसको क्या बोल, मान लीजिए इसको लिखना हो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये ओमेगा टी टी क्या है ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है ना, प्लस थीटा ये क्या है, कुछ फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस यानी कि कुछ एंगल का डिफरेंस है। ठीक है ना, कुछ एंगल का डिफरेंस है। अभी बस यही देखिए क्या है कि साइन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, या तो एक्स टी ए कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ठीक है ना, इस तरह का जो प्योर साइन या कोसाइन फंक्शन हो उसको कैसा बोलते हैं, प्योर एसी सिग्नल। क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है, ऐसा बनता है। तो एसी सिग्नल, प्योर एसी सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं, जिनका आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो पोर्शन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन जो होता है वो दोनों सेम हो, मतलब इक्वल हो। एक तरह से जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी है। तो इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, प्योर एसी सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स which have equal positive as well as equal negative area। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं तो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव एरिया। ठीक है ना, ये देखिए, और कैसा होना चाहिए, प्योर एसी सिग्नल का कोसाइन और साइन फंक्शन। साइन और कोसाइन फंक्शन का क्या, पॉजिटिव इक्वल, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इक्वल हो। यानी कि जिस सिग्नल, जो भी साइन सिग्नल है, देखिए हर साइन सिग्नल का पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया सेम नहीं होगा। हर साइन सिग्नल का पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया सेम नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं साइन स्क्वायर ले लूं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया हमेशा इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये चीज। तो इसीलिए मैंने क्या ऐसा बोला कि साइन सिग्नल तो हो और उसका एरिया भी कैसा हो, जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव भी हो। समझ रहे हैं ना, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव भी हो। इससे कोई मतलब नहीं है, ये फेज डिफरेंसेस के बारे में वो आगे पढ़ेंगे। ये जो थीटा एंगल है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ये जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमसे इससे मतलब नहीं है। मगर यहाँ पर कैसा होना चाहिए, पावर साइन और कोसाइन का 1 होना चाहिए, यूनिटी। साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन की पावर 4, ये सब आपके प्योर एसी सिग्नल नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब उसका एक्सप्रेशन निकाल के मैं ग्राफ बनाऊं वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको जानना होगा फिर वही काम मेरे पास मैसेज कर देना, जानते ही हो। मगर हाँ, इतना बस मैं बता दे रहा हूं कि प्योर एसी सिग्नल वो सिग्नल होते हैं जो, पहली बात तो नंबर 1 पॉइंट, साइन और कोसाइन सिग्नल का, कोसाइन फंक्शन का सिग्नल हो। दूसरा चीज, उनका जो एरिया है ना, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया, ये वाला मैं चीज कर रहा हूँ। ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, वो दोनों एकदम बराबर हो। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो। जैसे कि साइन का, प्योर साइन अगर साइन थीटा बनाते हो तो उसका ग्राफ कैसा बनता है भाई, +1 और -1 के बीच में ही होता है। समझ रहे हो ना, तुम लोग सब लोग जानते होगे। तो जितना +1 जाता है फिर उतना ही -1 में जाता है। समझ रहे हो ना, वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बारे में इससे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एसी में। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं एसी में। एसी के टर्म्स कुछ पढ़ेंगे, कैसे टर्म्स होते हैं एसी में, क्या क्या यूज होता है। ठीक है ना, इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अभी तक मैंने जितना बताया उससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब बनेगा क्वेश्चन आपका।
ठीक है, चलिए तो नंबर 1 टर्म्स, देखिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू AC सिग्नल्स, ठीक है, AC सिग्नल्स। चलिए तो टर्म्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक AC सिग्नल हम लोग बना लेंगे। AC सिग्नल कैसे नेचर का, प्योर AC सिग्नल बनाएंगे, ठीक है ना, प्योर AC सिग्नल। अच्छे से बनाइएगा आप लोग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो यार माफ करना, मैनेज कर लेना, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो मैनेज कर लेना। चलिए अब ये आपका कैसा होगा, कोई फंक्शन xt हो जाएगा, ठीक है ना, xt मतलब टाइम वेरिंग फंक्शन है, और ये एक्सिस हो जाएगी आपकी। अब ये एक्सिस कैसी एक्सिस हो जाएगी, कोई बताएगा क्या? कुछ लोग बोलेंगे थीटा, कुछ लोग बोलेंगे सर कुछ भी टाइम लिख दीजिए। नहीं, एक चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग को, इसके बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि इसका एक्सिस क्यों हम लोग ओमेगा टी लिखते हैं। इसका एक्सिस कैसा होता है, टाइम तो है, देखो टाइम तो है और उसके साथ एक ओमेगा फंक्शन मल्टीप्लाइड है। ओमेगा क्या है, क्या होती है ओमेगा, आप लोग सब जानते होंगे, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या है आपका, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब चलिए ये कौन सा एंगल होगा, ये सारे एंगल्स जो है ना, ये सारे एंगल्स अब आपके किस में होंगे, रेडियंस में होंगे। तो ये कितना होगा, 0 डिग्री। अच्छा ये कितना होगा जी, सब लोग को पता होगा, पाई 180 डिग्री नहीं, मैं रेडियन में रख रहा हूं, ठीक है ना, मैं रेडियन में रख रहा हूं। 0 पाई, ये कितना हो जाएगा 2 पाई, इसी तरह ये कितना हो जाएगा 3 पाई, सबको पता है, ठीक है। अच्छा चलिए इसी तरह इधर माइनस में जाएगा। अच्छा इसकी साइन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आता है, सब लोग को पता होगा, पाई बाई 2 पे। माइनस टाइम्स मैक्सिमम कहां आता है, -3 पाई बाई 2 पे। देखो कुछ लोग को अभी थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो, हमको नहीं लगता अटपटा लग रहा होगा, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। हाँ इससे थोड़े लोग परेशान होंगे, तो इसके बारे में बहुत मत सोचो, जैसा मैं लिखा हूं वैसा लिखो, ठीक है ना। चलिए हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 2, ठीक है ना, इतना ही लिखने की जरूरत है। अच्छा अब मैं इसको अगर xt सिग्नल को मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, यहां पर अगर इसकी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी है a और मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी -a, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखिएगा, जितनी उसकी पीक वैल्यू है उसको आगे मल्टीप्लाई करिए और एक साइन लिखिए। किसका ग्राफ है ये, साइन का है ना, कोसाइन का नहीं है। कोसाइन का होता तो मैं यहाँ पे कोसाइन फंक्शन यूज कर रहा होता। और यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके आगे साइन थीटा लिखोगे ना, नहीं ओमेगा टी। तो इस सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया, ए साइन ओमेगा टी, समझ रहे हो ना। ए क्या है आपका, इसका मैग्नीट्यूड, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स वैल्यू देता है, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं आता है इसमें ना। तो अगर तुम नेगेटिव डायरेक्शन देखोगे तो इसका भी मॉड निकालोगे, क्या आएगा, ए ही आएगा, इसका भी मॉड निकालोगे तो ए ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्योर साइन सिग्नल को, सिंपली प्योर साइन सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा होता है, उसका पीक वैल्यू यानी कि दोनों डायरेक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों में से कोई भी एक लेना और उस पर मॉड लगा देना। और साइन फंक्शन, अगर ये ग्राफ साइन का दिख रहा है तब तो साइन, और टाइम एक्सिस जो आपने यूज की है, टाइम एक्सिस हमने यहाँ पे क्या यूज की है, ओमेगा टी। ये अभी अपने दिमाग में बस बना के चलो कि ये क्या है ओमेगा टी, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे को अगर लगेगा तो मैं बता दूंगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो प्योर साइन सिग्नल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ये थीटा या फाई क्यों नहीं यहाँ पे यूज की, कुछ थीटा आप इससे पहले लिखे थे प्योर। मैंने कहा था ना थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे थीटा 0 मान लिया है। उसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो तुम लोग, बस रिप्रेजेंटेशन देखो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। जिसमें ए क्या है आपका, मैक्सिमम वैल्यू है, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं, नोट में लिखवाने जा रहा हूं, लिखिएगा, इन एसी एनालिसिस we always
वी ऑलवेज यूज प्योर AC सिग्नल, वी ऑलवेज यूज प्योर AC सिग्नल। हमेशा याद रखना जब भी आप लोग के पास AC सर्किट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूर इनपुट यही मान के चलना, इनपुट यही मान के चलना है। तो जैसा भी क्वेश्चन दिएगा बस इतना जाना प्योर AC सिग्नल मान के चलना, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन में दे भी दिया होगा नहीं भी दिया होगा, फिर भी हमारे दिमाग में माइंड में कब यही चलना चाहिए कि हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, प्योर साइन या तो प्योर कोसाइन का होगा। अब उसमें कुछ थीटा ऐड हो जाएगा, थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उससे हमको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ पा लो मेरी बात। तो इसके ऊपर ये पॉइंट हमेशा मतलब याद रखना दिमाग में, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने ये चीज रिप्रेजेंट कर ली। अब आते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, ठीक है। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको मैं किनारे लिख दे रहा हूँ कहीं छोटे से, क्योंकि मुझे एक एक डेफिनेशन समझानी पड़ेगी। चलिए तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, एक्स टी को कैसे लिखा हुआ है, वही ए साइन और जो टाइम एक्सिस दी हुई है, ठीक है ना, ओमेगा टी, ठीक है ना। अब ओमेगा टी की तुम जो जो वैल्यू रखते जाओगे तुमको वो वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। अपने आप तुम लोग कर्व सेटिस्फाई करना तो जानते हो, वो भी नहीं आता हो किसी को तो बता देना यार, ठीक है। कॉल कर देना, मेरे पास नंबर है सबके पास, कॉल कर देना, बस समझा दूंगा, ठीक है, कॉल पे। अब यहाँ पे तो मेरे को नहीं लगता, उसको नहीं समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहली चीज हम लोग को क्या पढ़नी है, सबसे पहली चीज हम लोग को क्या पढ़नी है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखो ये सारे टर्म्स हमारे हमेशा एसी सिग्नल्स में यूज होते हैं। जैसे एसी सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपसे पूछ दिया, कोई एक फंक्शन दे देगा साइन का, बोलेगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। तो हमेशा सबसे पहला पॉइंट इंस्टेंट, पहले मैं डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एनी AC signal, instantaneous value of any AC signal is the value of AC signal is the value of AC signal at particular, ये वर्ड याद रखना, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये चीज याद रखना। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब कि जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलेगा ना निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा ना, तो हमेशा आपको कोई एक निर्धारित टाइम देगा। टाइम वो कैसा देगा, जैसा टाइम एक्सिस मेंशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन, यही पे मैं क्वेश्चन करा देता हूं छोटा सा, फाइंड इंस्टेंटेनियस का मतलब समझा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ xt 5 sin ओमेगा टी एट ओमेगा टी इक्वल्स टू, किस पे निकाले हम लोग, 5 पाई/2, ठीक है, 5 पाई/2। देखिए मैंने क्या बोला कि हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालते टाइम क्या करेगा, टाइम एक्सिस पे हमेशा हमको वैल्यू दे देगा, या तो ओमेगा टी की वैल्यू दे देगा, टाइम की वैल्यू दे देगा, जो आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन वही क्या करिए, आप उसी टाइम उठा के रख दीजिए, क्योंकि क्या बोला इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल, क्या बोलता है कि एसी सिग्नल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो x 5 पाई/2 आपको निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। तो कितना है 5 इंटू साइन 5 पाई/2 आपसे निकालने को बोल रहा है, 5 पाई/2। अच्छा अब साइन 5 पाई/2 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा साइन 5 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है पता है तुम लोग, 1 होती है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी इंस्टेंटेनियस 5, ठीक है ना। समझ गए कैसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म जो हमको जानने की जरूरत है, पीक वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। पहला हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पीक वैल्यू। देखिए
पीक वैल्यू मैं समझा देता हूं पहले। पीक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपका मैक्सिमम वैल्यू कोई भी साइन फंक्शन या तो आपका एसी सिग्नल दे सकता है। कहने का मतलब ये है, लिखवा देता हूं मैं, पीक वैल्यू इज द वैल्यू is the maximum value that any AC signal can take। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, सिंपल इसके डेफिनेशन से भी समझ आ रहा होगा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है कोई भी एसी सिग्नल आपका जो ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी कैपेसिटी है लेने की, वही होगा आपका पीक वैल्यू। जैसे कि कह दिया आपके पास कोई एक सिग्नल बना दिया, ठीक है ना, चलिए हाँ ठीक है ना, कोई एक सिग्नल बना दिया, ये वैल्यू रख दे रहा हूँ 10 और ये रख दे रहा हूँ -10, ठीक है ना। अच्छा अब इसकी क्या क्या करिए आप, पीक वैल्यू बताइए, इसकी पीक वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी। अच्छा बताइए आप लोग, मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है ये 10 या तो -10। अब आप लोग कहेंगे सर -10 क्यों ले रहा है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि तुम अगर नेगेटिव डायरेक्शन में देख रहे हो तो -10, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले रहा है, -10। हाँ अगर कोई ऐसा सिग्नल होगा जिसमें आपका पॉजिटिव वाला एरिया कुछ अलग होगा, नेगेटिव वाला एरिया कुछ अलग होगा, ठीक है ना, वो क्वेश्चन मैं उसमें दूंगा आपके शीट में दूंगा, प्रैक्टिस शीट में दूंगा, अभी नहीं दूंगा क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा उसको डिस्कस करने में। बस मेरी बात सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी दोनों एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया किसी भी सिग्नल का सेम नहीं रह गया तो हमेशा से पीक वैल्यू उसकी क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, अब या तो नेगेटिव डायरेक्शन में हो या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो वैल्यू सबसे ज्यादा हो, ठीक है ना, जो वैल्यू का मॉड नेगेटिव वाले का या पॉजिटिव वाले का, जिस वैल्यू का मॉड सबसे ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, उस सिग्नल का पीक वैल्यू। अच्छा चलो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू कितनी है जी, 10। यहाँ पे पीक वैल्यू इसकी कितनी है, 10, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए कहीं पे कोई कंफ्यूजन होना, ठीक है ना, तो या तो वीडियो रोक करके सुन लेना दोबारा से, ठीक है, उसको लिख लेना, या तो वही नंबर है ही, कॉल करना, मजे में बात किया जाएगा आराम से, ठीक है, पता है ही तुम लोग को सब कुछ। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, टाइम पीरियड ऑफ एसी, बहुत जरूरी है ध्यान देना। अच्छा सब लोग एक बात बताओ, टाइम पीरियड तो सब लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, सब लोगों ने कुछ ना कुछ टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा ही होगा। अच्छा टाइम पीरियड क्या होता है, खैर तुम लोग क्या ही बोलोगे, वीडियो में तो क्या ही बोलोगे, मगर मैं बता देता हूँ। देखो टाइम पीरियड हमेशा डिसाइड किया जाता है ऑसिलेशन के बेसिस पे। क्या बोला जाता था, हम लोग बचपन पढ़ते थे ना, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम टेकन बाय एनी बॉडी टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब कि वो ऑसिलेशन का मतलब जहां से चला वहीं वापस आ गया, यही बोलना चाह रहा है ना। अच्छा चलो अब एसी सिग्नल में देखो, एसी सिग्नल में टाइम पीरियड कैसे देखेंगे, जहां से चलो वहीं वापस आ जाओ, जितने समय में उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। चलिए कहां से चलूं इस सिग्नल में, चलो यहां से चल देता हूं, यहीं से चल रहा हूं, ठीक है ना, चलता हुआ गया जा रहा हूं। अच्छा अभी तक तुमको वही वैल्यू मिली क्या, जहां से तुम चले वही वैल्यू मिली क्या, नहीं मिली। 0 से चले थे, मगर अभी क्या है तुम्हारा, कोई 0 आया क्या बीच में, नहीं, फिर क्या हुआ, तुम घूमते घूमते आ गए इधर आ गए। अच्छा अब एक बात बताओ, अब तुम लोग अगर सर 0 मिल गया, कहोगे, कोई भी कहेगा 0 मिल गया, बिल्कुल सही बात है, मगर यहीं पे तो हमारे साथ धोखा होता है, यहीं पे हम लोग के साथ धोखा होता है टाइम पीरियड देखने में। टाइम पीरियड याद रखना उसी पोजीशन को बोलते हैं जहां से चला। अच्छा एक आदमी यहां खड़ा है, तुम यहां से जब चले उसके बाद तुम दोबारा से इसी वैल्यू पे पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए, वैल्यू देख रहे हो तुम खाली। अच्छा 2 मिनट ठहरो, यहां पर 2 मिनट क्या 2 सेकंड ठहरो, एक बार थोड़ा सा अपने पीछे देखो, इन द सेंस इस पॉइंट के पीछे देखो, और एक बार इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे देखो, ठीक है ना। थोड़ा सा पीछे जा रहे हो तो तुम क्या हो जा रहे हो, पॉजिटिव वैल्यू में आ जा रहे हो, और थोड़ा सा आगे जा रहे हो तो क्या हो जा रहे हो, नेगेटिव वैल्यू में आ जा रहे हो, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। अच्छा
अब तुम जहां से चले थे वो पॉइंट को पकड़ो, बहुत ध्यान से सुनना इसको। जब वहां पे थोड़ा सा आगे जा रहे हो तो क्या जा रहा है, पॉजिटिव, और वहां से जब पीछे आ जा रहे हो तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। यहां पे क्या हो रहा था, जब थोड़ा सा आगे जा रहे थे तो नेगेटिव आ रहा था, और जब पीछे जा रहे हो तो पॉजिटिव, उल्टा हो जा रहा है। मतलब कि ये वही पॉइंट नहीं है जहां से चले थे, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो गलती से भी टाइम पीरियड इसका देखते ही अरे वाह जीरो पे आ गए पाई, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, जब तक तुम उसी पॉइंट पे, इन द सेंस कि उसके आगे पीछे भी सेम वैसे ही वैल्यू जैसे जहां से चले थे वहां पे थी, तब तक ना आ जाए, तब तक उसको टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे। मतलब कि यहां से तुम क्या करोगे, कहोगे ये टाइम पीरियड, ये वाली वही वैल्यू है क्या, नहीं, दिखती वैसी है मगर वैसी ही एकदम एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसके आगे पीछे वैल्यूज अलग अलग है जैसे यहां पर थी। चलो आगे गए आगे गए आगे गए, यहां पर मिला क्या, वैल्यू नहीं, फिर आगे गए, घूमते 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 पहुंच गए। अच्छा फिर यहाँ जीरो मिल गया, रुक गए तुम, फिर वही किए, कह रहे सर हमको बताए थे कि आगे और पीछे देखना है। अब देखो यहां से आगे बढ़े, पॉजिटिव वैल्यू मिली, मतलब जैसी यहां से थी वैसी सेम, यहाँ पे वैसे पीछे बढ़े तो कैसी, नेगेटिव, यहाँ पे भी सेम उसी तरह पॉजिटिव मिल रहा था आगे बढ़ने पे, पीछे नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना हो गया जी, टाइम पीरियड इसका कितना हो गया, कितना हो गया टाइम एक्सिस पे, 2 पाई। समझ रहे हो ना, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं एक्चुअली में, एसी सिग्नल का निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल इज डिफाइंड एज टाइम टेकन बाय एनी सिग्नल टू रीच or to complete one oscillation। देखो ये ऑसिलेशन ही तो है, जहां से चले वापस वहां पे आ गए, वही तो कर रहा है। इसीलिए तो साइन सिग्नल को ऑसिलेटिंग नेचर का बोला जाता है। आप लोग एसएचएम भी पढ़ते होंगे, मैकेनिक्स वाले भी इसमें तमाम होंगे, वो लोग एसएचएम पढ़ते होंगे, एसएचएम में वही तो होता है, समझ रहे हो ना, ऑसिलेशन ही तो पढ़ते हैं हम लोग, और भी कहीं ऑसिलेटरी मोशन वोशन तुम लोग तमाम जगह पढ़ते हैं यार, ठीक है ना। तो इसीलिए साइन सिग्नल को क्यों ऑसिलेटिंग बोला जाता है, क्योंकि वो क्या हम लोग को दिखता है, देखो दिख तो नहीं रहा है ये सर्कल की तरह या तो ऑसिलेशन की तरह, मगर क्या हो रहा है कि क्या कर रहा है ये सिग्नल, पहले कुछ वैल्यू ले रहा है, फिर क्या कर रहा है, घट के फिर वापस से वहीं पर पहुंच जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसलिए टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल क्या बोलते हैं, टाइम टेकन बाय एनी सिग्नल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब जहां से चला वैसे ही वापस वहां पे पहुंच जाए, इज कॉल्ड एज AC is called as time period, ठीक है, is called as time period। चलो ठीक है, is called as time period। अब मैं इसी के आगे लिखवा दे रहा हूँ, अगली हेडिंग नहीं लिखवा रहा हूँ, इसी के आगे कुछ और लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो होगी डेफिनेशन इसकी टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड कैसे जज करना है मैंने बता दिया इसमें वेव फॉर्म में, ठीक है। वीडियो पॉज करके दोबारा से देख लेना, दिक्कत होगी तो फिर वही वाला काम, अब बार बार नहीं बोलूंगा दिक्कत होगी क्या, अपने आप पूछना, ठीक है। चलो टाइम पीरियड में मैं अब लिखवाने जा रहा हूँ आगे, और टाइम पीरियड में अगला पॉइंट ये होगा, मैथमेटिकली टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 1/हर्ट्ज। 1/हर्ट्ज की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है ना। ये यूनिट है इसकी, यूनिट है इसकी, यूनिट है, और ये क्या है आपका फॉर्मूला है, ये इसका क्या है फॉर्मूला, या तो रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, समझ गए। तो टाइम पीरियड का क्या होता है फॉर्मूला जी, टी इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का उल्टा। चलो ये हो गया। अब चलो अब पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, आराम से जो जो मैं लिखवा रहा हूँ चुपचाप पढ़ते रहो, या दिमाग मत लगाना, ठीक है। अब लिखवा रहा हूँ मैं तीसरा चौथा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हो, डेफिनेशन लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड,
नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का फिर क्या रिलेशन हो गया, एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 1/t। इसके जस्ट पहले तो देखे थे, ठीक है ना। तो एफ इक्वल्स टू 1/t या टी इक्वल्स टू 1/f, ये रिलेशन याद रखना। इसी को क्या, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, इसका मतलब 1/सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हो तुम लोग उठा के, हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक है ना, याद रखना इसको, ठीक है ना। चलो अब अगला लिखते हैं, अगला लिखते हैं हम लोग, ये हो गया चौथा था, ये पांचवा होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। चलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, मैथमेटिकली it is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 2 पाई एफ, ठीक है। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब देखो, इसी के मैं नीचे अगला एक और पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट कौन बताएगा, क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी जी, रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, 2 पाई क्या है आपका, रेडियन है। रेडियन में होता है ना 2 पाई, पाई ये सब रेडियन होता है, 360 यूज करें तो डिग्री हो जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। अच्छा, हर्ट्ज को क्या लिख सकते हैं, 1/सेकेंड, तो ये क्या हो गया 2 पाई, मतलब रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, ठीक है। चलो, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जरा टाइम पीरियड का हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन निकाल लेते हैं। एक स्टार करके एक पॉइंट लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर, इस पे हम सब क्वेश्चन कराएंगे यार, टेंशन मत लेना, ही नहीं कि पहले टेंशन लेंगे इधर क्या हो गया, क्वेश्चन नहीं हो रहा है ये वो, ठीक है ना। कोर्स तो कंप्लीट है, क्वेश्चन के लिए तो अलग से चला ही रहे हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, किसके बीच में जी, टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, क्या रिलेशन होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले देखे हैं। अच्छा, ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, अभी 2 पाई एफ पढ़े हैं। अच्छा, एफ इक्वल्स टू क्या लिखते थे, 1/t। अच्छा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसी को और क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब टी को क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना जी ये सब, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। समझ रहा हो ना मेरी बात, क्या कर रहा हूँ, ये याद रखना। तो ये होता है रिलेशन आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के बीच, टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच। चलिए, ये हो गया हमारा, कौन सा टर्म था ये, शायद पांचवा था ना, पांचवा था। अब देख लेते हैं और क्या पढ़ना है आगे। चलिए, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड टॉपिक की तरफ। स्टैंडर्ड टर्म जिसको बोलते हैं, छठवां बड़ा इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ एसी सिग्नल। एवरेज ऑफ एसी सिग्नल क्या होता है, एवरेज वैल्यू। अच्छा, छोड़ दो एसी सिग्नल, छोड़ो। एवरेज वैसे निकालते कैसे हैं भाई, किसी नंबर को जितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो उससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो 5 बच्चे हैं, पांचों के नंबर अलग अलग आए, तो इनका एवरेज कितना होगा भाई, जितने नंबर हैं सबको जोड़ दो बच्चों के, और कितने बच्चे हैं उससे डिवाइड कर दो, समझ रहे हो ना। तो एवरेज निकालने का किसी भी सिग्नल का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे। एवरेज, पहले मैं लिख देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज
डीसी वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल। ठीक है, ये बस दूसरा नाम दे दिया एक तरह से। इसमें रिसर्च करने मत चले जाना सर, क्यों बोलते हैं सर, प्लीज सर बता दीजिए। वही बात है, बताएंगे कैसे बताएंगे, तुम लोग भी पता है। मगर इतना याद रखो कि कभी कभी क्या बोल देता है, एसी सिग्नल दे देगा क्वेश्चन में और कहेगा सर इसकी आप लोग से कहेगा इसकी एवरेज वैल्यू, सॉरी डीसी वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है ना, तो डीसी वैल्यू मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो, एवरेज निकालने के लिए बोल रहा है। अब सुनो, एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी सिग्नल का, एसी सिग्नल का एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, क्या करिए आप 1 टाइम पीरियड से उसको डिवाइड करिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से आप किसी भी एसी सिग्नल का एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, पहले बात तो किससे, 1 टाइम पीरियड से डिवाइड करिए। एक टाइम पीरियड में लिमिट क्या लीजिए, इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, 1 टाइम पीरियड। और जिस सिग्नल का आप एवरेज निकाल रहे हैं, क्या करिए, उस सिग्नल का इंटीग्रेशन ले लीजिए। लिमिट कैसी रहेगी जी, 0 से। ये होता है एवरेज निकालने का तरीका, ये होता है आप लोग को एवरेज निकालने का तरीका। इस पे क्वेश्चन कराना कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ इस फॉर्मूले पे। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ते हैं। अब इस पे क्वेश्चन लगाना जस्ट हमको इंपॉर्टेंट नहीं, मगर आप लोग को एवरेज जानना इंपॉर्टेंट है। एवरेज जानना इंपॉर्टेंट है कि एवरेज की वैल्यू, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट एवरेज की वैल्यू पूछेगा। तो एवरेज निकालने का तरीका यही होता है फॉर्मूला। किसी भी सिग्नल का एवरेज कैसे निकलता है, 1 टाइम पीरियड जितना भी होगा उसका, वो पहले सबसे पहले कोई भी सिग्नल दिया रहेगा उसका टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड निकाल के फिर क्या करना, 1 टाइम पीरियड करके इंटीग्रेट करना। लिमिट क्या रखोगे, 0 से टाइम पीरियड, मतलब 0 टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू टाइम पीरियड तक इंटीग्रेट करना है और अंदर इंटीग्रेशन सिंपल। ठीक है ना, चलो ये चीज से क्वेश्चन आना थोड़ा सा कम चांस है। क्वेश्चन किससे आएगा, 1 वर्ड में आपसे डायरेक्ट एवरेज वैल्यू पूछेगा। चलिए, तो एवरेज ऑफ, ये हो गया ना, एवरेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट AC सिग्नल्स, एवरेज ऑफ सम इम्पोर्टेंट AC सिग्नल्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला कौन सा, प्योर साइन और कोसाइन। प्योर साइन और कोसाइन, ठीक है ना, प्योर साइन और कोसाइन कहने का मतलब कैसा है, सिग्नल कैसा है देखने में, ये सिग्नल कैसा है देखने में, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे मैंने बताया। कोसाइन होगा तो यार बना लेना उसी तरह से, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है जी, एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होती है, याद रखना 0। प्योर साइन सिग्नल की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है ना, जिसको मन करेगा वो फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करके देख लेना। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हमसे पूछना मैसेज करके कि सर जरा इसका भेज दीजिए, तो हम इसको प्रूव करके दिखा देंगे 0 वाला है। ठीक है ना, वैसे आपके लिए बस इतना वैल्यू याद रखना जरूरी है। अच्छा, दूसरा, फॉर हाफ साइन कोसाइन, हाफ साइन और कोसाइन सिग्नल किया। हाफ साइन और कोसाइन करने का मतलब मेरा कैसा है, कैसा होगा वो, ऐसा बन रहा होगा, ये गया, ये गया, ये भी एक एसी सिग्नल है, और ये कैसा है, हाफ साइन है। देखो आधा साइन है, ठीक है ना, नेगेटिव वाला गायब कर दिया है, उस जगह क्या कर दिया, पॉजिटिव लगा दिया है। ठीक है, पॉजिटिव वाला मतलब खाली क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाले को बार बार रिपीट कर दिया, मतलब आधा साइन सिग्नल पूरा होता है ना, आधा कितना होगा इसका, ये। ठीक है ना, अब या तो ये वाला रिपीट करता हूं तो नीचे वाला बना देता, ठीक है ना। तो इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू इसकी कितनी होगी, याद रखिएगा, इसकी एवरेज वैल्यू आपकी होती है 2/π इंटू पीक वैल्यू, 2/π इंटू पीक वैल्यू, मतलब जितनी इसकी पीक वैल्यू होगी, जितनी भी इसकी पीक वैल्यू होगी, ठीक है ना, जितनी भी इसकी पीक वैल्यू होगी उससे क्या करना, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2/π से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है ना, तो एवरेज वैल्यू आपको इन्हीं दोनों चीजों की याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं
अगले टर्म के ऊपर जो इम्पोर्टेंट टर्म है, छठवां हो गया, सातवां टर्म आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होता है? ठीक है, आरएमएस वैल्यू किसको बोलते हैं? इसको और क्या बोलते हैं? रूट। आप लोग पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ते हैं ना आप लोग। रूट वही चीज है, मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सिंपल इसका भी फॉर्मूला, अगर आरएमएस आपको किसी भी सिग्नल का निकालने के लिए बोल रहा है तो उसको कैसे निकालेंगे? पहले क्या करिए, वही 1/t 0 से t, ठीक है ना, 1/t 0 से t। अब की बार जो सिग्नल लेंगे ना, क्या करिएगा, उसका स्क्वायर लीजिएगा। ठीक है ना, पहले उसका स्क्वायर लीजिएगा, उस सिग्नल का स्क्वायर लेके इंटीग्रेशन करना, और बाहर आपका क्या हो जाएगा, 1/√2। मतलब आप पूरा इंटीग्रेशन ये सॉल्व करिए, पहले सिग्नल का स्क्वायर करिए, उसका इंटीग्रेशन करिए एक टाइम पीरियड में, फिर टाइम पीरियड से डिवाइड करके क्या कर दिए, बाहर से अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है ना, या तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, मन करेगा तो वो 1/2 नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये लिख लेना, अंडर रूट। ये होती है आरएमएस वैल्यू का स्टैंडर्ड, इससे कोई भी आप सिग्नल का, एसी सिग्नल का आप आरएमएस आराम से निकाल सकते हैं। मगर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करने के एग्जाम में नहीं आएगा। हमारे लिए क्या आएगा, हम आपको बता देते हैं कि आरएमएस वैल्यू निकाली कैसे जाती है साइन सिग्नल की। इसी में लिखना, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन सिग्नल। क्या होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन कोसाइन सिग्नल? कितना होती है? आरएमएस होगा उसका, आरएमएस इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पीक वैल्यू डिवाइड बाई √2। याद रखना हमेशा, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होगा ना, आरएमएस दिया होगा आपके पेपर में, आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा होगा, तो इसी रिलेशन से निकालेंगे, समझ रहे हो ना, इसी रिलेशन से निकालेंगे। कोई भी साइन या कोसाइन सिग्नल की आरएमएस निकालेंगे तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। ठीक है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। चलो अब आगे, हाँ, अब अगला टर्म आता है। ये देखो, ये छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट से टर्म है, ठीक है ना, जिनको हमको याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, खाली समझ रहे हो ना, याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपसे, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपके लिए। ठीक है ना, चलिए अब आठवां आपके पास टर्म कौन सी आती है, फॉर्म फैक्टर। समझ रहे हो मेरी बात, फॉर्म फैक्टर। तो देखो ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है, तो फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, एफ। और ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है आपका, जो भी सिग्नल का फॉर्म फैक्टर पूछ रहा है ना, तो उसकी आरएमएस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दीजिए, उसकी एवरेज वैल्यू से। ठीक है ना, फॉर्म फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी सिग्नल की आप क्या करिए, आरएमएस वैल्यू निकाल लीजिए, आरएमएस वैल्यू निकालने के बाद क्या करिए, फिर उसके एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। यही होता है आपका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला, सिंपल। इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, क्विज में भी दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो कि मैं इस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिलहाल मैं इसको कंप्लीट अभी करना चाह रहा हूँ। तो ये हो गई इसकी आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर हो गया। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म फैक्टर लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म फैक्टर्स लिख लेते हैं। नंबर 1, इसी फॉर्म फैक्टर में आगे तुम लोग लिखना, फॉर्म फैक्टर ऑफ नंबर 1 प्योर एसी। ठीक है, इसका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, खुद बताओ। अच्छा, फॉर्म फैक्टर निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था तुम लोग को, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, आरएमएस से डिवाइड कर दिए किसको, आरएमएस से डिवाइड कर दिए एवरेज को, सॉरी आरएमएस को डिवाइड कर दिया एवरेज से, तो आरएमएस डिवाइड बाय एवरेज। चलिए अब आरएमएस बताइए, तो एसी सिग्नल का कितना होता है, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2। तो पीक वैल्यू मान लीजिए मैं वीपी ले रहा हूँ, ठीक है ना, पीक वैल्यू ले रहा हूँ वीपी डिवाइड बाय √2 कर दिया। अब बताइए प्योर एसी सिग्नल का आरएमएस एवरेज कितना होता है, थोड़ी देर पहले बताए थे, 0।
प्योर इस चीज़ में तो आर एम एस कितना होता है, सॉरी एवरेज कितना होता है 0, तो इसका फॉर्म फैक्टर कितना आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, याद रखना। चलिए इसी तरह फॉर्म फैक्टर निकाला जाता है। ठीक है, अब फॉर्म फैक्टर ऑफ नंबर 2 हाफ साइन कोसाइन, हाफ साइन कोसाइन, इसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, सेम वही वाला काम, एफ एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आर एम एस बाई एवरेज। ठीक है, आर एम एस बाई एवरेज हो जाएगा। अच्छा आर एम एस कितना होता है हाफ का, हाफ का कितना होता है आर एम एस, वही होता है जितना पीक वैल्यू डिवाइड बाई वी पीक डिवाइड बाई √2, और एवरेज इसका कितना होता है हाफ का 2/पाई इंटू वी पीक। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, पी से पी कट जाएगा, इसका कितना आ जाएगा आपका π/√2 आ जाएगा, आई थिंक π/√2 आ जाएगा क्या, π/2√2 आ जाएगा मेरे ख्याल से, π/2√2 आ जाएगा, और यही आपका किसके बराबर आता है 1.11। ठीक है, 1.11 के बराबर आता है। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म फैक्टर निकाला जाता है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा कि किसका इनफाइनाइट होता है और किसका 1.11 होता है। चलिए ये हो गया हम लोग का फॉर्म फैक्टर के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है पीक फैक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे पीक फैक्टर, एक और टर्म होती है छोटी सी, पीक फैक्टर, वो 8 हो गया था ना, ये 9 होगा, पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। चलिए अच्छा, पीक फैक्टर सबसे पहली बात है कि निकाला किससे जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फैक्टर वैक्टर तो यार देखो प्योरिटी निकालने के लिए होता है कि कितना आपका डीसी वैल्यू है किसी भी साइन सिंगल में, कोसाइन सिंगल, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर कभी कभी आप लोग के पेपर में हो सकता है पीक फैक्टर के बारे में से क्वेश्चन पूछ ले, तो पीक फैक्टर निकालने का क्या रीज़न होता है, पीक फैक्टर क्यों निकाला जाता है, फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटर्स, और मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ इंसुलेटर्स, इसके लिए पीक फैक्टर निकाला जाता है। अच्छा पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बोलूँ पीक फैक्टर, ये तो पावर फैक्टर हो जाएगा, ये लिख देता हूँ पीक फैक्टर। ठीक है, पीक फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, हाँ ये होता है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, वहाँ पे क्या था फॉर्म फैक्टर में आरएमएस ले रहे थे ऊपर, और मैक्सिमम वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, आरएमएस वैल्यू से। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू को किससे डिवाइड कर देना है, आरएमएस वैल्यू से। अब मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ एक, यहाँ पे आप लोग का पीक फैक्टर हो गया, तो सारे टर्म्स मैंने कवर कर दिए। ठीक है ना, तो सारे टर्म्स कवर कर दिए कि किसी भी एसी सिग्नल से रिलेटेड क्या क्या आपसे पूछ सकता है। अब मैं आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, मेरे को फुल साइन सिग्नल, मतलब फुल जो प्योर साइन सिग्नल होता है और हाफ साइन सिग्नल, उन दोनों का पीक फैक्टर निकाल के कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं, जो नहीं कमेंट किया फिर तो देख लेना, लाइव सेशन जब लूँगा ना मैं, संडे को हो सकता है लूँ, उस टाइम भी बताऊँगा, फिर नाम तो पता चल ही जाएगा किसने नहीं किया है। ठीक है, ये कर देना। ठीक है, चलिए ओके, तब आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और काफ़ी रात भी हो गई है, आज थोड़ा सा मेरे को काम वाम भी करना पड़ा है काफ़ी, आप लोग का बैच वैच बनाने के चक्कर में शीट वूट बनाया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहीं तक रहने देते हैं। बाकी हाँ और चीज़ें जो है फिलहाल जो है कि और चीज़ें जो हैं जैसे टेस्ट क्विज़ का या तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम का, तो वो चीज़ें साथ साथ में चलेंगी। 1-2 दिन में मैं उनको स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाली चीज़ें, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मतलब मेरे को क्विज़ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है ना, और तब तक मेरे काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, तो मैं आप लोग को जब क्विज़ दूंगा तो तुरंत उसके बाद उसका डिस्कशन कर दूंगा। तब तक सिलेबस हम लोग खींचते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना करिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है, और वर्क हार्ड करते रहिए। और बाकी ये बच्चे जो है ना आपके बैच के, उनको भी बता दिएगा भाई क्लास चल रही है इधर, पढ़ना हो तो आ जाएं। सबको ये वीडियो नहीं दिखेगा, पहली बात,
सबको ये वीडियो नहीं दिखा, जिन जो जो एनरोल हुए हैं सिर्फ उन्हीं को ये वीडियो दिखेगा, ठीक है ना। मैं इसको पब्लिक नहीं प्राइवेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो जो लोग अपना ईमेल आईडी मेरे को दिए हुए हैं उन्हीं को ये वीडियो दिखेगा, ठीक है ना। तो चलो यार, काफ़ी हो गया इसका, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। चलिए, ओके।